प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूनिक है और इसे फुल मैनर पर वॉच करिएगा और शेयरिंग करने का प्रयास करिएगा। ये आपके लिए औषधि नहीं, जो बताने जा रहे हैं एक अमृत के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि ये जानते हैं लोग लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपका गट्स पूरी तरह से स्ट्रांग है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं, बादल में कोई दिक्कत नहीं, लिवर यदि आपका ठीक है तो आप बहुत दिनों तक दीर्घजीवी रह सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बुढ़ापे में भी युवा जैसे दिखेंगे। हम बता रहे हैं ये 100% सत्य है, बिल्कुल वेरीफाई स्टेटमेंट है जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये गलत बता रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। लेकिन आजकल मिनिमम 90% लोग जिनका पाचन पूरी तरह से ठीक नहीं होता, सक्रिय नहीं होता, कहीं किसी को आए दिन कॉन्स्टिपेशन होता, कहीं किसी को आए दिन थोड़ा मोड़ा कुछ अधिक खा लिया, कुछ इस तरीके से डायरिया शुरू हुई, यानी दस्त आना शुरू हो गया और गैस ट्रबल बढ़ती है, एसिडिक है, ऊपर एसिड भग जाती है। इस तरीके से तो किसी तरीके से जीवन यापन यदि आप कर रहे हैं दवा खा करके, तो आप क्या समझेंगे कि आप अधिक दिनों तक कायदे के रहेंगे। वैसे तो ये बताते हैं कि कुछ तत्वज्ञानी लोग जिन्हें कोई हिंदू धर्म दर्शन का अध्ययन नहीं है, वो लोग भी कहते हैं कि जितने दिनों तक लिखा होगा उतने दिनों तक रहेंगे, जिएंगे, कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको जाना है, सबको मरना है, मृत्यु एक शाश्वत है। लेकिन विज्ञान बताता है कि मृत्यु का कारण मृत्यु क्यों होती है। यदि हमारे आपके आंतरिक तकनीकी की खराबी यदि होती है, अंदर की तकनीकी खराबी के कारण से मृत्यु होती है। तो अंदर की तकनीकी खराबी कारण क्या है? यदि आपके ब्लड सेल WBC RBC में कोई डिफिशियंसी हो गई, कोई सेल बढ़ गया, कोई सेल घट गया, आपके इंटरनली ऑर्गन्स वीक रहते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप किसी प्रकार से कुछ दिनों तक चल पाएंगे। तो आप लोगों को आज जो चीज बता रहे हैं इसको हवा में उड़ाने का विषय नहीं है, ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक विषय है। और यदि कोई जो बताने जा रहे हैं, यदि कोई इसके चपेट में है, इस तरीके से एसिडिक है, गैस ट्रबल होता है, दिन कॉन्स्टिपेशन होता है, लिवर वीक है और इस तरीके से दिक्कत है, तो वो दिन में 3 बार इसका यूज करेगा, उसके लिए अमृत है। और जिसको कुछ नहीं है, वो ठीक ठाक है, वो भी सुबह शाम एक ढक्कन इसका यूज करेगा, उसके लिए महान अमृत के समान यह कार्य करेगी। यदि आपका लिवर स्ट्रांग है तो आप हमेशा युवा दिखेंगे। और यहां तक कि पूर्वजों ने बताया है कि सारे रोगों की जड़, सारे रोगों की जननी, सारे रोगों की मां आपका पेट है। यानी गट्स आपके पेट में जब खराबी आए दिन हुआ करती है तो बहुत सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे और ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं और ब्लड सेल पर उसका इम्प्रेसमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कहने का मतलब हम ब्रीफली उसमें बताना चाहेंगे। लार्जेस्ट स्टेटमेंट में यदि इस पर कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। अब हम अधिक लंबा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहते हैं।
कारण उसका यह है कि आप लोग मेरे द्वारा प्रेषित किया गया वीडियोज फुल मैनर पर देखते नहीं हैं, तो इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है और हमें बहुत भारी दुख होता है कि इतनी अच्छी चीजें, यह हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि ईश्वर ने जो दिया है ये कोई ईगो की बात नहीं, अच्छी चीजें मेरे पास नहीं है। तो मानस में जैसा कि लिखा है कि ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही क्षण रघुपति जस करे सोई क्षण तैसे होए। तो कहने का मतलब जो ईश्वर आपको आपके मानस पटल पर जो कुछ देता है, आपको जो कुछ देता है वही आपके पास है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई यदि आप के पास वीडियो पहुंचता है तो उसका फुल वॉच करिए और फुल वॉच करने के बाद शेयरिंग भी करिए। अब चलिए देरी नहीं करना चाहेंगे, आप देख लीजिए। इसका नाम है जौनडिला सिरप। जौनडिला सिरप ये आपके गट्स को स्ट्रांग करेगी और ये आपके लीवर को पूरी तरह से बूस्ट करेगी। लीवर से संबंधित कोई डिजीज है, लिवर सिरोसिस, और यदि आप इनेमिक हैं, आपको जॉन्डिस है, और यहां तक कि यदि आपको हेप्टोसेलुलर भी हो चुके हैं, यानी जो लीवर में जो गांठ पड़ जाते हैं, इंप्रूव होने लगते हैं। खैर इन विषयों पर पूर्व के वीडियोज में बता चुके हैं, दवाइयां भी बता चुके हैं, आप लोग उसको देखते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये पूरी तरह से आपके लिवर को स्ट्रांग करेगी, साथ ही साथ ये आपके इंटेस्टिनल और बावेल को भी बूस्ट करेगी और ये बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएगी। यदि आपको गैस ट्रबल है, एसिडिक है, यदि आप कॉन्स्टिपेशन आए दिन रहता है, वोमिटिंग की शिकायत होती है और कुछ थोड़ा सा भोजन अधिक हो गया तो डायरिया शुरू हो गई, दस्त आना शुरू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत अच्छा वर्क करके दिखाएगी। और यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो सुबह शाम जौनडिला सिरप को एक एक ढक्कन थोड़ा पानी में मिला करके यदि आप पीते हैं, भोजन के आधे घंटे पहले या तो आधे घंटे बाद इसको लेना होगा। सुगंधित चीजें जैसे अन्य वीडियोज में बताए हैं उसको अवॉइड करना होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट ये दिखाएगी। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।